महाराष्ट्र में बेमौसम बरसात के चलते इस बार किसानों को बहुत नुकसान हुआ था और उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी, जिसकी भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने पैसे भी मांगे थे और धीरे धीरे किसानों को दिए भी जा रहे हैं। लेकिन इस बीच बच्चू कडू महा एल्गार नामक एक मोर्चा निकाल दिया है, जिसमें बड़े पैमाने पे किसान जो हैं अमरावती से लेकर के नागपुर तक पहुंच गए हैं। इस मोर्चे में बड़े पैमाने पे लोग सम्मिलित हैं और उनका कहना है कि किसानों की कर्ज माफी पूरी तरह से माफ कर दिया जाए, नहीं तो सरकार के खिलाफ इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा। देखिए विस्तार से यह रिपोर्ट। अमरावती के बेलोरा गांव से शुरू हुआ बच्चू कडू का महा एल्गार अब नागपुर पहुंच चुका है। कर्ज माफी और किसानों की मांगों को लेकर ये मोर्चा रैलियों से बढ़कर अब बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आज नागपुर की सड़कों पर किसानों की आवाज गूंज रही है। ट्रैक्टरों की कतारें, जोरदार नारे और निर्णायक चेतावनी। बच्चू कडू का महा एल्गार कल रात वर्धा जिले के सुकली में रुका था, जहां किसानों और संगठन पदाधिकारियों ने रात भर रणनीति बनाई। आज सुबह जैसे ही ये मोर्चा नागपुर की ओर बढ़ा, रास्ते के हर गांव, चौपाल और खेत से लोग जुड़ते चले गए। नागपुर पहुंचना इस आंदोलन के लिए ऐतिहासिक पल साबित हुआ। ट्रैक्टरों की लंबी कतारें, किसानों के झंडे, महिलाओं का जोश, डीजे की आवाज और हर गली नुक्कड़ पर उठते नारे, कर्ज माफी अब नहीं तो कब। सोशल मीडिया पर इन आंदोलन की तस्वीरें और वीडियोज तेजी से फैल रहे हैं। मी यवतमाळ जिल्हा वणी तहसील बोर्डा या गावातून आलो आहे, अमोल वाबिटकर। हे सोयाबीन काल आम्ही वणीले मार्केटमध्ये नेलं असता आमचं 700 रुपये पर क्विंटल सोयाबीन घेतलं आहे। त्याच्यातलं आम्ही काही सोयाबीन वापस आणलाय। शासनानं अजूनही आहे ना नापेडची खरेदी चालू केली नाही, करतो म्हणून कितीतरी दिवस टाळाटाळी करत आहे। आज रोजी आमचा एकच सरकारला विनंती आहे की नापेडची खरेदी चालू करा। कापसाला 10,000 रुपये भाव आणि सोयाबीनला 7,000 रुपये भाव, नाही तर मग एकच पर्याय, आम्हापाशी आत्महत्या केल्याशिवाय पर्याय नाही तर मग शेवटचा पर्याय कर्जमाफी। कर्जमाफी जर नसेल देत सरकार तर आम्ही कोणत्याही मंत्र्याला किंवा आमदाराला आमच्या वणी मतदारसंघामध्ये किंवा यवतमाळमध्ये फिरकू देणार नाही, एवढीच आमची मागणी आहे। यहाँ का माहौल बेहद उग्र और उत्साही दोनों है। अमरावती, वर्धा, यवतमाल, बुल्ढाना और नागपुर के हजारों किसान इस मोर्चे से जुड़े हुए हैं। कई सामान्य नागरिकों और स्थानीय व्यापारियों ने भी समर्थन जाहिर किया है। आंदोलन शांतिपूर्ण बताया जा रहा है, पर जन समर्थन ने इसे राजनीतिक आयाम दे दिया है। मंच से बच्चू कडू ने कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि कर्ज माफी के बिना गांव नहीं लौटूंगा, जरूरत पड़ी तो गोलियां भी खाने को तैयार हूं। उनका ये तंज अब प्रशासन और केंद्र की नीतियों पर दबाव बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। इस महा एल्गार के मांगों की बात करें तो इनकी 3 मुख्य मांगे हैं, जिनमें पहला है किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, दूसरा है सोयाबीन और कपास के लिए गारंटी भाव और तीसरा है पशुपालकों और मजदूरों के लिए राहत पैकेज। हालात के मद्देनजर प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर ट्रैफिक रूट बदले हैं और कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया है। कुछ प्रमुख मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि आंदोलन शांतिपूर्ण रहे, परंतु नागपुर की सीमाओं पर जनजीवन पर काफी असर देखने को मिल रहा है। कई स्कूलों में छुट्टी, MIDC के मार्गों पर जाम और समृद्धि महामार्ग से होकर आने जाने वालों को लंबा इंतजार करना पड़ा। प्रदर्शन के समन्वय में प्रशासन कहीं न कहीं फिसलता भी दिखाई दिया। सड़कों पर भीड़ और ट्रैफिक व्यवस्था में असुविधा देखी गई। वहीं प्रहार संगठन ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर सरकार आज भी कोई ठोस फैसला नहीं लेती है तो अगले कदम के रूप में वे ट्रेन रोकेंगे और इसके बाद नागपुर एयरपोर्ट की ओर कूच करने की धमकी दी है। मतलब साफ है कि चुनाव से पहले उठे वादों और जमीन पर नीतिगत निर्णयों के बीच टकराव अब सार्वजनिक रूप ले रहा है। महा एल्गार नामक इस मोर्चे में हजारों किसान ट्रैक्टर और गाजे बाजे के साथ जब नागपुर शहर पहुंचे तो ब्रिज के नीचे यातायात व्यवस्था चरमरा गई और घंटों लोग ट्रैफिक में फंसे रहे। वहीं बच्चू कडू की बात करें तो उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे सरकार नहीं मानती तब तक इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा और वो एयरपोर्ट और रेल को सेवा भी बंद करने की धमकी दिए हैं।
अब देखने की बात यह होगी कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर क्या अमल करती है। ऑन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी,